हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अधिक मास की प्रदोष कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, प्रदोष का क्या महत्व है, इस बार पड़ने वाली प्रदोष कौन सी प्रदोष है और प्रदोष वाले दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तजन प्रदोष व्रत रखते हैं। ये व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में आता है। ये व्रत स्त्री और पुरुष कोई भी रख सकता है। मान्यता है इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। सावन अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत जुलाई में पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत जुलाई में किस तिथि को पड़ेगा और उसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। इस साल अधिक मास सावन के महीने में होने से प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन पूजा करने से भोलेनाथ संग विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी। अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 31 जुलाई 2023 को सोमवार को सुबह 7:26 पर होगी। शिव पूजा का समय रहेगा शाम को 7:14 से रात को 9:19 तक। 30 जुलाई पंचांग के अनुसार वो प्रदोष काल जिस तिथि में हमें मिलता है उस तिथि में मनाई जाती है। तो 30 जुलाई 2023 को ही हम प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस साल अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन इंद्र योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में शिव पूजा करने से व्रती के हर कार्य सफल होंगे। वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:41 से लेकर रात को 9:32 तक रहेगा। रवि योग 30 जुलाई 2023 को रात को 9:32 से लेकर 31 जुलाई 2023 को सुबह 5:42 तक रहेगा। इंद्र योग 29 जुलाई 2023 को सुबह 9:34 से लेकर 30 जुलाई 2023 को सुबह 6:34 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। प्रदोष व्रत में इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो इस दिन निर्जला व्रत रखें। अगर ऐसा न कर पाए तो फलाहार पर रह सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष व्रत को कुल 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए और इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। आप चाहें तो उद्यापन के बाद फिर से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सावन अधिक मास में प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि करके पूजा के लिए साफ वस्त्र पहन लें। पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन व्रत रखते हुए प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और उपासना करें। आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं और शाम को तो आपको प्रदोष काल के समय पूजा करनी ही है। बता दें कि प्रदोष काल जो होता है सूर्यास्त के समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा के दौरान दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा के पास धूप दीप जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने। अंत में शिव जी की आरती करके पूजा समाप्त करें और अपनी मनोकामना कहें। 30 जुलाई को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाएगा क्योंकि ये रविवार को पड़ रहा है। तो इस दिन जो उपाय करने चाहिए वो हम जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को जौ का आटा अर्पित करें। साथ ही इस आटे की रोटियां बनाकर और महादेव के चरणों को स्पर्श कराकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन के लिए आप कर सकते हैं ये उपाय। इस दिन पूजा के दौरान भगवान शिव का अभिषेक दूध में केसर मिलाकर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं खत्म होती है।
प्रदोष व्रत के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर सूर्य का चित्र लगाएं। साथ ही सूर्य से संबंधित चीजों का दान करें। ऐसा करने से कारोबार में लाभ होता है और जीवन में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत के 5 अलग अलग रंगों शिव मंदिर में रंगोली बनाएं। साथ ही भगवान शिव का ध्यान करते हुए रंगोली के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कारोबार में लाभ होता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत शिवजी को अति प्रिय है। अधिक मास के रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्य देवता को जल में तिल, गुड़, फूल मिलाकर अर्घ्य दें। मान्यता है इससे व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, व्यापार फलता फूलता है। रवि प्रदोष व्रत की शाम दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कहते हैं ये उपाय व्यक्ति के वंश वृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कारगर साबित होता है। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कलावा को 7 बार लपेट दे। ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरे 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़ें। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेट कर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए रवि प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दें कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बाती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई बाती यानी लेटी हुई लाल बत्ती लगाएं। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन एक कटोरी में थोड़ा सा शहद लें और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथ से अपने बच्चों को खिला दें। आपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए प्रदोष व्रत किया है तो प्रदोष व्रत के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।